मेरी तालीम मदरसे में हुई जी और मदरसे में अगर तालीम ख़त्म हो गई तो इसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मदरसे के वो कमेटी ज़िम्मेदार है जो आपस में लड़ गए। हमारा जहाँ से हमने तालीम हासिल किया है और सभी लोगों ने तालीम हासिल किया। मैं बताऊँ उस मदरसे जहाँ से मैंने तालीम हासिल किया है, कई फ़र्स्ट क्लास ऑफिसर हैं, मेजर जनरल तक हैं वहाँ के। दोस्तों, सीधी बात है कि तालीम के बगैर किसी भी समाज का मुकद्दर नहीं बदल सकता है। शिक्षा जो है सिर्फ बच्चों की और बच्चों के मसले को हल नहीं करता है, बल्कि यूँ कहा जाए कि आने वाली नस्लें भी जो है शिक्षित अगर बच्चे होंगे तो आने वाली नस्लें भी ठीक होंगी। हमारे साथ ऑक्सफेम के डायरेक्टर और मशहूर एकेडमिशियन याकूब अशरफी साहब हैं। याकूब अशरफी साहब, सबसे पहले तो स्वागत है, खैर मकदम है। दोस्तों, आपको बताएं कि हम लोग जो है भागलपुर में याकूब साहब के गांव में इनसे मिलने आए थे, जो कि स्कूल चला रहे हैं बेहतरीन, जहां फ्री फॉर ऑल एजुकेशन की व्यवस्था जो है की गई है और फर्स्ट जनरेशन के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। पहला सवाल आपसे यही है कि फर्स्ट जनरेशन के बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है और क्यों नहीं पढ़ पाए बच्चे, कैसा तजर्बा रहा आपका? देखिए, पहली बात तो ये कि उनको अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं मिली कि उनके जो गार्जियन है वो डेली वेजेस वाले हैं, छोटी छोटी दुकान चलाते हैं, उनके पास पैसे ही नहीं कि वो स्कूल भेज पाएँ। और तो उनके लिए ये बड़ा चैलेंज था कि वो भेजें कहाँ। तो हमने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो हमारे मुल्क का फ्यूचर क्या होगा। और आपको पता है कि बिहार इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, कल्चरली बहुत बैकवर्ड है और यहाँ ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा है, बच्चे स्कूल जाते ही नहीं। तो फिर हम लोगों ने ये फ़ैसला किया और पूरे बिहार के लोगों की तरफ से, ख़ासकर भागलपुर के लोगों की तरफ से सीट का शुक्रिया कि उन्होंने ताउन किया और यहाँ एक स्कूल खोला गया। जाहिर सी बात है फ्री है, लेकिन पैसे तो कहीं से आ रहे हैं और ये पूरी फंडिंग सीट की तरफ से है। क्या बात जी, पूरी फंडिंग। एक सवाल, चूँकि आपका मदरसों से रिश्ता भी रहा है, आपने कभी कहा था हमसे कि मदरसे से मेरी तालीम मदरसे में हुई। जी, मदरसे में हुई है। तो आज जो है फोकस मदरसे पे है, लेकिन मदरसे में तालीम होती नहीं है। आमतौर पे मदरसे के कई सारे मसाइल हैं। लोगों को मदरसे में भी स्किल की ज़रूरत है, मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत है कि वहाँ शुरू किया जाए, कम से कम पढ़ाई शुरू किया जाए। और मदरसे में अगर तालीम ख़त्म हो गई तो इसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मदरसे के वो कमेटी ज़िम्मेदार है जो आपस में लड़ गए। हमारा जहाँ से हमने तालीम हासिल किया है और सभी लोगों ने तालीम हासिल किया। मैं बताऊँ उस मदरसे जहाँ से मैंने तालीम हासिल किया है, कई फ़र्स्ट क्लास ऑफिसर हैं, मेजर जनरल तक हैं वहाँ के, पटना के ADM वो रहे। तो मैं ये बताऊँ कि प्रोफेसर्स और एकेडमिशियन बहुत सारे हैं, लेकिन अब वो मदरसा ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि कमेटी आपस में लड़ गई और ये सारे मदरसे का हाल है। अभी तो वहाँ चल रहा है कि मदरसे में टीचर ही नहीं है, एक अलग किस्म का सवाल चल रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत जगहों से लोग जब फ़ोन करते हैं और बताते हैं, और हम लोग जाकर देखा भी है हम लोगों ने, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बच्चे नहीं हैं। बिल्कुल। और जहाँ बच्चे हैं वहाँ सिर्फ दीन की तालीम दिलाई जा रही है। तो क्या आप, चूँकि साउथ के इलाके में आप कई बार गए, वहाँ पे आपने जो है कई सेमिनार वगैरह किया है, वहाँ के लोग जो है काफ़ी अवेयर हैं इस सिलसिले में। काफ़ी बिहार में जो है ये कुछ हो नहीं रहा कि हम लोग मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करें कम से कम मदरसों में। मैं जब जाता हूँ साउथ, देखता हूँ कि हर फर्द दीवाना है कुछ न कुछ करने के लिए, हर लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं और यहाँ हर लोग सो रहा है। अब आप ये देखिए मदरसे का हाल, ये मदरसे के बारे में, मदरसे का यह हाल है कि प्रेसिडेंट ने अपने रिश्तेदार को रख दिया और अगर सेक्रेटरी का कोई रिश्तेदार नहीं है तो अपनी नाबालिग बच्ची की शादी कर दी, जिससे शादी की तो उसको टीचर बना दिया। मामला तो ये है कि वहाँ नेपोटिज्म भरा हुआ, और जहाँ नेपोटिज्म होगा वहाँ तालीम नहीं होगी, वहाँ तालीम नहीं होगी। अब आप बताएं जी कि जहाँ जहाँ नेपोटिज्म है वहाँ तालीम ख़त्म हो जाती है। शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी पहली शर्त है बेहतरीन एजुकेशन के लिए। एक सीधा सा सवाल ये भी है कि ख़ास तौर से अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो लोग जो है स्कूलों पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तवज्जो उनकी अगर बहुत होती है तो मकतब और मदरसे तक सीमित रहते हैं वो लोग, जबकि आज ज़रूरत है कि स्कूल भी खोले जाएँ। देखिए, ज़रूरत नहीं बल्कि सबसे बड़ी ज़रूरत है। अब ये बताइए, अगर मुझसे कोई कहे कि हुकूमत कितनी बड़ी चीज़, हुकूमत का पा लेना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अल्लामा इकबाल ने हुकूमत पे तालीम को तरजीह दी है। उन्होंने तालीम को बड़ी चीज़, उन्होंने कहा कि हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय है, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। अल्लामा इकबाल ने तो तालीम को हुकूमत पे भी तरजीह दी है। तालीम सबसे बड़ी चीज़ है, ये अपनी जाने। और इससे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमें हुक्म दिया है कि तालीम हासिल करो। इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। देखो यूएनओ के चार्टर में है कि तालीम हासिल करना राइट है जी,
राइट का मतलब क्या होता है? हक है। मैं अपना हक माफ़ भी कर सकता हूँ। आपने, मेरा ये हक है कि आपसे 200 रुपये, मैं कहा नहीं, मैंने अपना हक छोड़ दिया। हक छोड़ा जा सकता है, लेकिन इस्लाम ने क्या खूबसूरत अंदाज कहा कि नहीं, ये हक नहीं है, फ़र्ज़ है। और फ़र्ज़ आप छोड़ नहीं सकते। तो तालीम हासिल करना मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। चूँकि आपने एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे शुरू किया है वो ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसलिए कि गांव में आकर ऐसे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम जो है लर्नर हैं, पहली बार स्कूल की दहलीज तक पहुँचे हैं, उनके घर में कोई पढ़ाई नहीं, माँ बाप पढ़े नहीं, और वहाँ से बच्चों को लाना, समझा करके चलो भाई हम फ्री में तुमको पढ़ा रहे हैं, ये एक बड़ी कोशिश है। बहुत बड़ा तो सवाल है कि लोगों को इस तरह के रिफॉर्म की और इस तरह की कोशिश की ज़रूरत है, इस तरह के मुहिम से जुड़ने की ज़रूरत है। देखिए, होता ये है कि जिनके पास पैसे हो पैसे खर्च करें, जिनके पास पैसे नहीं है वो अपना वक्त दें, जिनके पास जो भी सरमाया है वो दें। अगर इल्म है तो इल्म दें, बांटें। यकीन जाने कि ज़कात सिर्फ पैसे रुपए की नहीं है, ज़कात टाइम की भी है, ज़कात इल्म की भी है, ज़कात मशवरे की भी है। अब जैसे ये शुरू हुआ तो मैंने 15 दिन की छुट्टी ली और फिर मैं यहाँ आके मैंने कैम्प किया, घर घर गार्जियन से मिला कि ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। जी। और हमारा जो कॉन्सेप्ट स्कूल का यही नहीं कि हम सिर्फ फ्री देते हैं, बल्कि हम सब कुछ फ्री देते हैं। और यही और इसके अलावा आपको शायद ये जानकर ताज्जुब भी होगा और लोग समझ भी नहीं पाएंगे, हम लंच भी देते हैं। क्या बात है। तो इस तरह की कोशिश करने की ज़रूरत है समाज में, तभी जो है कहीं बदलाव की बात आ सकती है। लोग अक्सर जो है सवाल करते हैं, कहते रहते हैं कि भाई बदलाव होना चाहिए। बदलाव के लिए आपको आगे भी बढ़ना पड़ेगा, सोशल रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, एडुकेशनल रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है और इस पर तवज्जो देनी होगी। बढ़ना होगा आगे, तभी जो है कहीं शिक्षित बिहार हो सकता है और माइनॉरिटी कम्युनिटी जो इतना पीछे है वो उसको आगे बढ़ने का रास्ता हमवार हो सकता है। तो अगर एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, क्या मैसेज और पैगाम देना चाहेंगे? ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है, ये आइडिया जो है काफ़ी कमाल का हमें लगा, ख़ास तौर से मेरा तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और यकीन जाने कि हर एक गाँव में ऐसे बहुत सारे, अगर गाँव में आप देखें 100 लोग गरीब हैं तो वहाँ 20 लोग अमीर भी हैं, तो वो 20 लोग 100 लोग को पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ाते हैं वो। अब आप देखिए ना, गाँव में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग मनी लेंडर के चक्कर में फंसे हुए हैं। उन्होंने कर्ज़ वहाँ से लिया, इलाज के लिए, शादी के लिए, इसके लिए कर्ज़ लिया और कर्ज़ नहीं दे पा रहे हैं, ज़िंदगी भर वो उनको दे रहे हैं। तो क्या वो लोग जो पैसे वाले हैं वो उनकी मदद नहीं कर सकते? हमारी परेशानी ये है कि जिसे ज़रूरत है उन्हें हम कर्ज़ देते हैं, बट जिन्हें ज़रूरत है उन्हें उनकी ज़रूरत पूरी कीजिए। वो कर्ज़ जो आप दे रहे हैं वो कैसे वापस करें, उनके पास है ही नहीं। तो परेशानी की बात यह है कि वो लोग क्या कहते हैं, सांप बन करके अपनी दौलत पे बैठे हुए हैं, खर्च नहीं करना चाहते, और खर्च नहीं करेंगे तो यकीन जानिए समाज नहीं बदलेगा। सही। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे याकूब अशरफी साहब से यहाँ आए, ये बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है, समाज को समझना पड़ेगा एक ना एक दिन कि तालीम वाकई में ज़रूरत नहीं है। अब तालीम जो है उसके बगैर सांस लेना भी मुश्किल है। अगर आप मॉडर्न एजुकेशन की तरफ नहीं आते हैं, स्किल की तरफ नहीं आते हैं, तो काफ़ी मुश्किल है कि आप आने वाले वक्त का मुकाबला कर सकें, ख़ास तौर से ऐसे में जब AI का ज़माना आ गया है। और अभी भी हम लोग सिर्फ ये बात करते हैं कि तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए, खुद आगे नहीं बढ़ते हैं, खुद पहल नहीं करते हैं। पहल करने की ज़रूरत है। और ऐसे बच्चों को जो मौका ही नहीं मिला, जैसे याकूब अशरफी साहब ने अपने गांव में शुरू किया है कि फ़र्स्ट लर्नर बच्चे हैं, ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, इनके घर में कोई पढ़ाई नहीं, पहली बार इनके हाथ में जो है किताब मिला है, पहली बार ये कलम पकड़े हैं और लिखना शुरू किया है। यकीन मानिए यही लिखने से नस्लें बदलेगी और यही पढ़ने से जो है समाज में सुधार होगा। तो अगर आप खामोश हैं, बैठे हुए हैं और सिर्फ सोच रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। ज़मीन पर उतरना होगा, सरकार को भी पहल करनी होगी, समाज को भी आगे आना होगा। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।